चाल चक्र। स्वागत है और नमस्कार, एक बार फिर से तेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो लगातार तेज पर आज महासूर्य ग्रहण पर महा कवरेज तेज आपको दिखा रहा था और साथ में हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे वो भी लगातार तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहा था। और अब इस वक्त हो चला है चाल चक्र का और हम आपको सीधे लिए चलेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी के पास, जो आज के इस ग्रहण के मौके पर, महासूर्य ग्रहण के मौके पर चाल चक्र में क्या कुछ होगा आपके लिए खास, वो पंडित जी आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और चाल चक्र में चूंकि हम जैसा बता रहे थे लगातार कि महाग्रहण की हम बात कर रहे हैं, महाग्रहण को हम समझ रहे हैं, तो चाल चक्र में आज हम महाग्रहण की ही बात करेंगे और महाग्रहण में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका राशियों पर, इसका राशियों के साथ क्या कनेक्शन है, राशियों पर प्रभाव क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि इस समय सूर्य ग्रहण चल रहा है। सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा और सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से कैसे बचें। तो बात सूर्य ग्रहण की और सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा, इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य मत कीजिएगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। लगातार सुबह 7 बजे से हम आपको बता रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण महासूर्य ग्रहण है और बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, बता देते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा हुआ है और भारतीय समय के हिसाब से ये सुबह 9:15 पर, यानी पिछले 45 मिनट पहले ये आरंभ हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। अब ये शाम को 3:04 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की जो कुल अवधि है वो लगभग 6 घंटे है। एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 5 घंटे 49 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगा हुआ है। ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में देखा जा रहा है और ज्योतिष कहता है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि जहां पर ग्रहण देखा जाता है वहां पर सूतक के और बाकी नियम लागू होते हैं। तो चूंकि भारत में ये दिखाई दे रहा है, भारत में ये देखा जा रहा है, इसलिए यहां पर सूतक के और बाकी नियम लागू जरूर होंगे। अब सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य जो है ना वो हमारे जीवन से बुरी तरह कनेक्टेड है। सूर्य का हमारे जीवन के साथ वही संबंध है जो हमारा संबंध हमारे पिता के साथ होता है। अब अगर सूर्य पर कोई भी घटना घटती है या सूर्य के साथ कोई भी घटना घटती है तो ये संभावना जरूर बनती है कि आपके जीवन में भी उस घटना का प्रभाव, उस घटना का असर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले बता दूं कि राशियों पर जो असर पड़ेगा वो अगले 15 दिन तक पड़ेगा, यानी 21 जून से लेकर के तकरीबन 4 जुलाई तक। क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों को यात्रा में सावधानी रखनी है। इनके अनावश्यक खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं।
शत्रु और विरोधियों पर हालांकि इनको विजय मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी। शत्रु और विरोधी इनके शांत होंगे, शत्रु और विरोधी से ये जीत पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे। वृष राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचना होगा अगले 15 दिनों तक। संपत्ति के मामले में सावधानी रखिएगा। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से, आपके बर्ताव की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपके रिश्तों में, आपके लोगों के साथ थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि में ही ये ग्रहण लगा हुआ है, तो मिथुन वालों के नौकरी में और स्थान में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है कि आपके नौकरी में और स्थान में इस समय बदलाव हो जाए, इस समय परिवर्तन हो जाए। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अगले 15 दिन में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए, किसी तरह का पैसे का नुकसान ना हो जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। और जो डिसीजंस इस समय आप लेने जा रहे हैं, हर तरह के निर्णयों में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आंखों की समस्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइव केयरफुली, सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। माता या पिता की सेहत बिगड़ सकती है, तो माता या पिता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। सिंह राशि, आपके लिए ग्रहण तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आपके करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। आपको आकस्मिक पैसे का फायदा हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो रुके हुए काम हैं, आपके जो फंसे हुए काम हैं, वो इस समय बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे। अगर आप कोशिश करें कि इस समय रुके हुए काम निपटा लिए जाएं या फंसे हुए काम पूरे कर लिए जाएं, तो इस समय आपके रुके हुए, आपके फंसे हुए काम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आपको आकस्मिक पैसे का फायदा भी दिख रहा है, तो आपके लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि, आपको अपनी भावनात्मक समस्याओं से बचना है। इमोशनल प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई रिश्ते को लेके, कोई लव लाइफ को लेकर के कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। भावनात्मक समस्याओं से आपको बचना है, क्योंकि इस समय भावनात्मक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि करियर के मामले में अगर इस समय आप लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं इस समय, तो याद रखिए कि आप परिवर्तनों में सावधानी रखिएगा। कोई निर्णय अगर बदलाव का लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तुला राशि, धन की हानि हो सकती है। इस समय कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी पैसा दे रहे हैं, पैसा डूब सकता है, धन की बड़ी हानि हो सकती है। बहुत ध्यान रखेंगे, तो धन की हानि से बचें। आकस्मिक रूप से आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, उसका भी आप ध्यान रखें। मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम और किडनी की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है ना? तो सेहत में अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि वहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और आपको करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी जा सकती है, नौकरी आ सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीजमेंट हो सकता है, यानी करियर में तमाम चीज़ें अच्छी या बुरी घट सकती हैं इस समय। आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, सडन एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा अलर्ट रहेंगे। और कहीं भी साइन करना है, कोई पेपर किसी को देना है, लेना है, लिखा पढ़ी करनी है, उसमें थोड़ी अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि,
नौकरी में इस समय आपके बदलाव के योग हैं। जगह तो आपकी बदलनी ही है, नौकरी ना भी बदले तो चेंज ऑफ प्लेस आपका यकीनन होगा, और जगह बदलने के लिए, नौकरी बदलने के लिए तैयार हो जाइए। इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, और अगर कोई यात्रा वात्रा करने जा रहे हैं तो इस समय यात्राओं में सावधानी रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि की बात करें, करियर में आकस्मिक बदलाव हो सकता है, अचानक से कोई चेंज आ सकता है, अचानक से करियर आपका बदल सकता है, इसकी संभावना बनती है। और इस समय धन और संपत्ति का फायदा भी आपको हो सकता है। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे, यानी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही बढ़िया है, और आप तमाम सफलताएं इस समय पा सकेंगे। लेकिन मकर वालों का टेम्परामेंट अचानक से ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए क्रोध मत करिएगा, कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जिससे कि बिना समस्या के समस्या पैदा हो जाए। कुंभ राशि, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। खान पान का और पाचन तंत्र का थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे से दूर रहें, वरना यहां पर बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। मीन राशि की बात करें, करियर में बदलाव के योग बनते हैं। कोई बुरी खबर, कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब एक बड़ी अहम बात है कि अगर इस ग्रहण का प्रभाव बुरा होने वाला है या बुरा पड़ने की संभावना है तो क्या उपाय करें। सूर्य ग्रहण के दौरान, यानी जो समय अभी चल रहा है, इसमें सूर्य मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्य ग्रहण के बाद घर की सफाई करें और स्नान करें। इसके बाद सूर्य संबंधी जो चीजें हैं उनका दान करें, जैसे गुड़ है, गेहूं है, तांबे के बर्तन हैं, लकड़ी की चीजें हैं, लाल कपड़ा है, इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जाना है कि इस महा सूर्य ग्रहण पे चाल चक्र में पंडित जी ने आप सभी को बताया कि राशियों के हिसाब से जिन जिन लोगों की जो जो राशियां हैं उन पर इस महा सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ेगा, और हम ये भी जान लेंगे कि इस वक्त देश और दुनिया में क्या चल रहा है। और चाल चक्र के जरिए से हम कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी, एक दो सवाल हैं जो मेरे जहन में इस वक्त है, क्योंकि कोरोना काल है और बहुत सारी चीजें इस वक्त उथल पुथल हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, और हमारे जहन में लगातार ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका क्या ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से ये चीजें घटी हैं। तो सबसे पहले बात पंडित जी कोरोना की करेंगे। कोरोना की जैसे लगातार हमने कवरेज में भी बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी फिलहाल ये जो महाग्रहण है इसका प्रभाव इस पूरे टेन्योर में क्या क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, निवारण क्या होगा। देखिए प्रीति, कोरोना बीमारी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध भी सूर्य से ही है जी। सूर्य पर जो स्टडी की गई, जो रिसर्च किए गए, उसके हिसाब से पता चला कि हर 90 साल में सूर्य नया हो जाता है। ये एक नई रिसर्च है, और ये रिसर्च कहती है कि सूर्य हर 90 साल में नया हो जाता है, यानी 90 साल में सूर्य के पार्टिकल्स जो हैं वो बदल जाते हैं। और ये रिसर्च 4000 साल पहले से शुरू हुई थी, जो रिसर्च अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 90 साल पे सूर्य के पार्टिकल्स बदल जाते हैं। अगर आप पूरी दुनिया की स्थिति को देखें तो हर 90-100 साल के आसपास एक तो भूकंप बहुत सारे आते हैं जी। ये हर 90-100 साल के बाद का सीन है। और हर 90-100 साल पर एपिडेमिक भी आता है, स्पेनिश फ्लू आता है, कॉलरा आता है, हैजा आता है, प्लेग आता है, और अब कोरोना आ गया। तो सूर्य का जो ये 90 साल का साइकिल है ये अब पूरा हो जाएगा कोरोना के साथ, और जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगले 90 साल के बाद फिर किसी नई आपदा के लिए हमें तैयार रहना होगा, अगर हम तब तक रहते हैं तो। दूसरी बात यह है कि अभी सूर्य ग्रहण की वजह से कोरोना में उछाल आएगा तकरीबन 30 जून तक। 30 जून को बृहस्पति धनु में जाएंगे, वहां से स्थितियां नियंत्रण में आएंगी। 15 जुलाई के बाद स्थितियां और बेहतर होंगी, और सितंबर-अक्टूबर तक जाने के बाद कोरोना के लिए कोई वैक्सीन, कोई दवाई आ सकती है, इसका फायदा निश्चित रूप से
मिल सकता है। पंडित जी, एक बहुत अहम सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में चल रहा था, क्योंकि हमने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ा है, जाना है, और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें छपी थी कि कोरोना जो है वो मर्दों से ज़्यादा, औरतों से ज़्यादा मर्दों को अपने चपेट में लेता है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि औरतें ज़्यादा काम करती हैं, एक्टिव रहती हैं, इस वजह से कोरोना उनको ज़्यादा उनके ऊपर हावी नहीं होता। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी भी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। दूसरा जो मेरा सवाल है, क्या राशियों के हिसाब से भी ऐसा हो सकता है कि इस राशि पर ज़्यादा कोरोना का असर देखने को मिलेगा, या इस राशि को ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, उस राशि को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये चीज़ें भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है प्रीति आपका। देखिए, राशियां होती क्या हैं, चंद्रमा से हमारा क्या कनेक्शन है, ये बात राशियां बताती हैं। जी बिल्कुल। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो 6 राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन। मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की या वायरस अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। अब जिनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही होगी, या जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की चल रही होगी, ऐसे लोगों के ऊपर कोरोना का अटैक होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको, वापस मैं आपके पास आऊंगी चाल चक्र में। ये देखिए, इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीर इस वक्त आप तेज पर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण लग चुका है। सूर्य ग्रहण का जो असर भारत पर था, भारत पर है, वो 9:15 से शाम के दोपहर के 3:05 तक रहने वाला है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की, ये आप तेज पर देख रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 900 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण भारत में, इसका असर देखने को मिल रहा है। इस सूर्य ग्रहण को आप भारत में देख रहे हैं। और 4 साल के बाद, अब इससे पहले भी सूर्य ग्रहण लगे, लेकिन उसकी जो परछाई है वो भारत पर नहीं दिखी थी। 4 साल बाद इसकी परछाई इस सूर्य ग्रहण को भारत में देखा जा रहा है। और ऐसे में ये लाइव तस्वीरें हम आपको सूर्य ग्रहण की दिखा रहे थे। और आप देख सकते हैं ये सूर्य ग्रहण लगातार चल रहा है, और सुबह 9:15 से ही सूर्य ग्रहण का काल शुरू हो चुका है। दोपहर के 3:15 तक इस सूर्य ग्रहण का काल रहेगा। और इस वक्त की लाइव तस्वीर देखिए आप अबू धाबी से। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत ये नज़ारा आप देखिए। जैसे लग रहा है कि सूर्य को किसी बच्चे ने आधा खा लिया हो। आपने मफिन्स देखे होंगे, आपने एक छोटा ब्रेड, एक आपने कुकीज देखा होगा जो बच्चे खाते हैं। आप देखिए वही तस्वीर इस वक्त आपको दिख रहा होगा कि बच्चे ने जैसे खा लिया हो। लेकिन आप अगर इसको साइंटिफिक बहुत गौर से देखें तो देखिए सूर्य है उसके सामने से, और चंद्रमा देखिए उसको ढक रहा है, और धीरे धीरे चंद्रमा आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये अद्भुत नज़ारा, ये अद्भुत तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको अबू धाबी की दिखा रहे हैं। अबू धाबी इस वक्त वहां पर ये महा सूर्य ग्रहण की ये तो खूबसूरत तस्वीर वहां पर नजर आ रही है। और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको तेज पर लाइव दिखा रहे हैं। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और देखिए ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अबू धाबी से। अबू धाबी से ये खूबसूरत तस्वीर महासूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में कैसे ये खूबसूरत तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। 900 साल बाद ये देखिए, चंद्रमा की छाया सूर्य के निचले हिस्से को ढक रही है। और आप देखेंगे लगभग भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:10 तक चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। केवल किनारे किनारे से सूर्य की रोशनी आती रहेगी, और सूर्य एकदम आग के छल्ले की तरह या एक अंगूठी की तरह दिखाई देगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। कुछ घंटों बाद, अब से कुछ समय बाद, आप इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे, वलयाकार सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। अभी चंद्रमा ने उसके कुछ एक हिस्से को ढका हुआ है, जो तस्वीरें हम सीधा अबू धाबी से देख पा रहे हैं। और देखिए जयपुर में भी सूर्य बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे चंद्रमा हो। धीरे धीरे चंद्रमा की छाया इसको ढकने ही वाली है। कुछ देर बाद जब चंद्रमा की छाया ढक लेगी और जब ये वलयाकार हो जाएगा, तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सूर्य ग्रहण चल रहा है, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं, डायरेक्टली देखना चाहते हैं, तो याद रखिए सामान्य आंखों से मत देखिएगा, सामान्य चश्मे से मत देखिएगा।
इसके लिए अलग से फिल्टर आता है, अलग से चश्मे आते हैं, उनका प्रयोग करके ही सूर्य ग्रहण को सामान्यतः देखिए। अदरवाइज तेज के साथ जुड़े रहिए और सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हम आपको पल पल की तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि सूर्य ग्रहण का जो समय होता है, जो समय अभी चल रहा है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का ऐसा संबंध बनता है कि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है और पृथ्वी से दोनों ही कनेक्टेड है, क्योंकि सूर्य का ही हिस्सा पृथ्वी है, सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पार्टिकल्स तीनों में एक ही हैं, इसलिए तीनों का जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन के समय को बड़ा कीमती कहा है हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने। इस समय में अगर आप पूजा उपासना करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होती है। और ग्रहण काल में अगर कुछ खाने की मजबूरी है, वैसे तो लिक्विड लेना ही ठीक होता है, लेकिन अगर कुछ खाने की मजबूरी है, दवा खानी है या वृद्ध बीमार बच्चा कोई है घर में, तो ऐसी दशा में जो भी भोज्य पदार्थ जो भी खाया जाए उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं, उसके बाद उसका सेवन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मन में ये भाव लाने की ज़रूरत नहीं है कि सूर्य ग्रहण लग गया तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। ऐसी टेंशन पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी, हम आपसे जान रहे थे कि राशियों के हिसाब से राशियों पर इस महासूर्य ग्रहण का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से सूर्य ग्रहण का जो असर है किस राशि पर बहुत ज़्यादा होगी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राशियों पर कोरोना का कितना असर देखने को मिलेगा इस महासूर्य ग्रहण के कारण, वो आपको ब्रेक के बाद ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए तेज पर, हमारे इस महा कवरेज में लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या है या नींद बार बार बीच में टूट जाती है, तो रात में हल्के गुनगुने दूध में जरा सी दालचीनी डाल करके आप पी लीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी नींद गहरी हो जाएगी, डीप हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि काम में काफी व्यस्त रहेंगे आज के दिन। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक स्थिति आज आपकी बेहतर रहेगी। परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है आज। रिश्तों की समस्या आपकी हल हो जाएगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में इस समय बदलाव हो सकता है। मित्र की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संतान की समस्या हल होगी। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिलेगा। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बनते हैं। आकस्मिक धन लाभ का योग दिख रहा है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में तनाव हो सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, संतान पक्ष पर ध्यान दें।
निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। रंग लाल और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, सेहत में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य 65%। कुंभ राशि, परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भाग्य होगा 75% और शुभ रंग होगा सफेद। मीन राशि, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है कोमल हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। कोमल बताइए। सर मेरी बेटी है, क्या नाम है उसका, नाम कोमल है, उसका जन्म 2005 में हुआ था। तारीख बताइए। तारीख 16 अप्रैल 2007। हाँ 2005। 2005। समय बताइए। जी 10:45। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी दिल्ली में हुआ है। पूछिए क्या प्रश्न है। कि सर उससे जब से वो हुई है उसकी ये है कि मेरे घर में परेशानी होती रहती है और उस लड़की की जिंदगी में भी परेशानी होती रहती है और घर में कलेश और ये जो पिता का साया भी इस तरीके का, पिता कोई वो बिल्कुल भी वो नहीं करता कि मेरी बेटी है या मेरे बच्चे हैं। जब से ये मतलब बुरा हाल हो रखा है घर में कलेश। आपकी बिटिया की कुंडली मिथुन लगन और मिथुन राशि की बनती है। महादशा आपकी बेटी की शनि की चल रही है इस समय और अंतरदशा इस समय चल रही है शुक्र की। देखिए आपकी बेटी के जन्म लेने की वजह से आपके घर में दिक्कत आ गई या आपके घर में प्रॉब्लम आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये बात कहना बंद करिए कि बेटी के जन्म लेने के बाद से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इस बच्ची के पिताजी की कुंडली में समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उनको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से जो चीज़ों में सुधार होगा वो इस साल के नवंबर महीने से होगा। नवंबर 2020 से आप लोगों के जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है। आप ऐसा करिए, रोज शाम को नहा धोकर माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का एक बार पाठ करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है कोलकाता से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ हेलो जी बताएं। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हम कोलकाता से मीना शर्मा बोल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ मैं बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बताइए बेटे की। 8/12/1994। समय बताइए। बुधवार रात को 1:10 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? रेवाड़ी। अब पूछिए सवाल क्या है। हाँ उसका अभी तक पंडित जी कुछ काम नहीं लगा हुआ है। अभी तक पढ़ाई लिखा भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया है ये लॉकडाउन की वजह से, और अभी तक कुछ तो काम धंधा नहीं हो पा रहा है। कन्या लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है मकर। महादशा इस समय इनकी बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा इनकी चल रही है शनि की। जहां तक नौकरी पाने का प्रश्न है, अभी जुलाई अगस्त के महीने में इनको नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी इनको कर लेनी चाहिए और अभी इनको व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी इनके लिए नौकरी करना ही हर लिहाज से बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि राहु शुक्र का संबंध है, तो नशे की टेंडेंसी से, ज़्यादा प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से बचेंगे, वरना भटकने की संभावना भी बहुत है। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, महासंयोग की महा तस्वीरें। देहरादून का चित्र आप देख पा रहे हैं और अहमदाबाद से भी हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। अहमदाबाद में थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन देहरादून में सूर्य स्पष्ट दिख रहा है।
ग्रहण का समय 9:15 पर शुरू हो चुका है और जो परम ग्रास का समय होगा, जो इसका मिड टाइम होगा, जब सूर्य ग्रहण परफेक्टली लग चुका होगा, वो 12:10 का समय होगा। कुछ सेकंडों के लिए वो समय होगा जब सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देगा। देहरादून की तस्वीर आप सीधे इस समय देख पा रहे हैं और देखिए मुंबई में सूर्य एक किनारे से ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी सूर्य के दर्शन आज नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी बादल की स्थितियां हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुंबई में आप देखिए कि एक किनारे से चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य को ढकना शुरू कर चुका है और लगभग 12:10 पर चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। केवल किनारे किनारे से सूर्य की रोशनी आती दिखाई देगी, एक अंगूठी की तरह, एक वृत्त की तरह आकाश में सूर्य दिखाई देगा। तो मुंबई से सीधी तस्वीरें तेज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह से सूर्य ग्रहण की शुरुआत 9:15 पर हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद यानी तकरीबन 12:10 पर यह सूर्य ग्रहण मुकम्मल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तब भी हम आपको तस्वीरें दिखाई देंगे और उसके बाद धीरे धीरे ग्रहण समाप्त होने लगेगा। लगभग 3:04 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण की लगातार तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ा मौका है, खास मौका है। चाल चक्र भी आज सूर्य ग्रहण पर आधारित था और लगातार हम सुबह 7 बजे से ही तेज आपको इसकी लाइव कवरेज दिखा रहा है। इसके बारे में हर जानकारी जो आपकी भ्रांति को, जो आपके मन की चिंताओं को समझा सके, मिटा सके, उस बारे में हम आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और देखिए सूर्य एक किनारे से बिल्कुल कटा हुआ, दरअसल वो कटा नहीं है, चंद्रमा की छाया उतने हिस्से पर पड़ रही है तो सूर्य कटा हुआ सा दिख रहा है। कुछ ही क्षणों में चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य के ऊपर छा जाएगा और चारों तरफ से सूर्य की थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलती, चंद्रमा के गोल आकृति के चारों तरफ से सूर्य की रोशनी निकलती दिखाई देगी। तो सूर्य एक छल्ले की तरह, एक अंगूठी की तरह आकाश मंडल में दिखाई देगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण है ये और इसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमने आपको मुंबई के, देहरादून की तस्वीरें दिखाई, दिल्ली के, अहमदाबाद के आकाश पर बादल थे, तस्वीरें बहुत साफ नहीं थी, इसलिए आपको दिखाने के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें इस अद्भुत खगोलीय नज़ारे को, दुर्लभ खगोलीय नज़ारे को। और इसको अगर आप सामान्यता देखना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप आइस फिल्टर का या विशेष चश्मे का इस्तेमाल करें। चलिए वापस चलते हैं चाल चक्र में और बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर की स्थिति में सुधार होगा, प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थितियां ठीक बनी रहेंगी और आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, ऐसी संभावना भी दिख रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल हल्दी मिला हुआ जल अगर आप सूर्य भगवान को समर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही समय क्या होना चाहिए? सूर्य भगवान को जल कब तक अर्पित कर सकते हैं? देखिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन विशेष दशाओं में दूसरे पहर तक यानी सुबह 9 बजे तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। यानी प्रातः 9 बजे के पहले अगर आप सूर्य को जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब आपको बता देते हैं आज का शुभ पहर और उसका उपाय। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका नाम और आपका यश निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो सूर्य ग्रहण को लेकर घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु की शरण में रहिए, उनका मंत्र जप करिए, उनकी पूजा करिए, उनका ध्यान करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो तेज की इस खास पेशकश चाल चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।